कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अंबेडकर मुद्दे पर निशाना साधेंगे। तो बड़ी जानकारी हासिल हो रही है, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अंबेडकर मुद्दे पर निशाना साधेंगे। बीजेपी लगातार अंबेडकर मुद्दे पर जिस तरह घिरती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी उन्हें घेर रही है, इस पर अब जवाब पेश करेगी बीजेपी। और जवाब या तर्क कुछ ऐसे कि कांग्रेस को, विपक्ष को उनका मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। तो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बीजेपी तैयार है। पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी जितने भी राज्य हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री एक एक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अंबेडकर मुद्दे पर निशाना साधेंगे। अंबेडकर मुद्दा, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की जा रही थी, इस मुद्दे को विपक्ष ने जोरों से भुनाया और अब इसी मुद्दे पर जवाब पेश करके बीजेपी कांग्रेस को जवाब देगी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी लखनऊ से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए फिलहाल अंबेडकर मुद्दे पर पूरी प्लानिंग बीजेपी ने कर लिया और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है। क्या जानकारी, अपडेट दीजिए। जी हाँ, मुख्यमंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी गई है और ये माना जा रहा है कि मुद्दा वही होगा। अंबेडकर के सम्मान को लेकर जिस तरह कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष में मुद्दा बना करके रखा हुआ है बीते काफ़ी समय से, आज बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों की फौज उतारकर उसका जवाब देना चाहती है। खास तौर पर कांग्रेस को इसमें घेरा जाएगा और कांग्रेस ने किस तरह से अंबेडकर का अपमान किया है, इस तरह के विषय इस मुख्यमंत्रियों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उठाए जाने वाले हैं। देखिए, स्थिति ये है कि अमित शाह के बयान के बाद से विपक्ष में भले ही वो अलग अलग दल हों, लेकिन सबने अपनी तरह से प्रदर्शन किए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर चुकी है, काफ़ी बड़ा मुद्दा इसको बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो एक हफ्ते का पूरा अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है, जिसमें मार्च निकाले जा रहे हैं, आज धरना दिया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी अमित शाह के इस बयान के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में धरना दे रही है। तो एक तरह से कहें कि भले बीजेपी ने इसको संभालने की कोशिश की हो, लेकिन विपक्ष कहीं से इसमें पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी का रुख क्या रहने वाला है? क्या ये डिफेंडिंग मोड में नजर आने वाले हैं या फिर अटैकिंग मोड में? देखिए, डिफेंडिंग मोड में रहने का तो कोई प्रश्न नहीं है। अभी तक बीजेपी ने अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई बहुत बड़ा इस पर अपना विरोध नहीं दर्ज कराया है। संसद में जो कुछ हुआ, जिस तरह से दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए थे, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों की पूरी फौज उतारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस के इस कथित सम्मान सप्ताह की पोल खोलने जा रही है, उससे लग रहा है कि बिल्कुल डिफेंसिव बीजेपी नहीं है। और इसमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तय कर देगी कि बीजेपी का रुख क्या होगा। जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि बीजेपी आक्रामक तरीके से कांग्रेस के और विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी और उल्टे कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्रियों के जरिए कि किस तरह से उन्होंने जब अंतरिम सरकार बन रही थी भारतवर्ष में 1946 में, तो अम्बेडकर का अपमान किया था। तो ये सारे मुद्दे आज उठाए जाएंगे और कोशिश की जा रही है कि जिस तरह का माहौल कांग्रेस और विपक्ष ने बना रखा है अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह के बयान के बाद से, उसको डिफ्यूज़ किया जाए और उसकी पोल खोली जाए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, उसे बीजेपी मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार अंबेडकर के मुद्दे को भुनाना जा रहा है, एक विशेष जाति को यानी कास्ट को प्रभावित करने की या फिर बरगलाने की जो कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है, इसमें मायावती की भी एंट्री हुई, वो भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने भी इस पर बयान दिया। तो ये समझना चाहूंगी आपसे कि क्या अगर बीजेपी इस पर जवाब स्पष्ट करती भी है तो भी कांग्रेस ने जो अब तक डेंट दिया है बीजेपी को, इससे वो ओवरकम कर पाएगी? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे किस तरह की राजनीति होती है इस पर तय करेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है
कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को कहीं ना कहीं फंसा जरूर दिया है और इस कदर फंसाया है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे दल जो आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में या उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए अपने बयान देते थे, उनको भी इस बयान के खिलाफ आज मजबूरन उतरना पड़ा है प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसको लेकर के दलितों में आक्रोश ज़रूर है और बीजेपी को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो दलितों का जो उसको समर्थन हासिल है वो बरकरार रहे और दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने उसको घेर रखा है उसको कहीं ना कहीं जवाब दिया जाए। अब इसका कितना फ़ायदा नुकसान होता है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को मुश्किलें ज़रूर आ रही हैं और इसका जवाब उसको ज़रूर देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम साफ साफ बात करें तो ज़रूर बीजेपी इस मामले में थोड़ी सी घिरी हुई नज़र आती है। ठीक है विवेक जी, एक और चीज समझना चाहेंगे। देखिए, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ऐसे में अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम है, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक तरीके से बोलते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, तो क्या कुछ उम्मीद उनसे करें? और साथ साथ ये भी जरा बताइए कि हर राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो यूपी के सीएम का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो इनके बयान किस तरह से जुदा रह सकते हैं? देखिए, बयान तो लगभग सबके एक ही जैसे होंगे क्योंकि तथ्य एक ही है जो जिसको रखा जाएगा, लेकिन हाँ, अपने अपने राज्यों में किसने दलित वर्ग के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए क्या कुछ किया है, किस तरह से संविधान की रक्षा की है, किस तरह से बाबा साहब के को लेकर के जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, उसको किस तरह से अपने अपने राज्यों में फलीभूत किया है, कितना फ़ायदा दलितों को हुआ है, ओबीसी को दिया है, ये सारी चीज़ें भी ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से ठीक है, हमारे साथ शुभम पांडे मुंबई से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए फिलहाल जानकारी यह है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अंबेडकर मुद्दे पर आपने देखा भी परवणी में किस तरह से हिंसा हुई, किस तरह विवाद अभी वहां पर भड़की हुई है। आपसे जानना चाहेंगे आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम जो बीजेपी शासित जो प्रदेश है जहां पर उनके मुख्यमंत्री हैं उन सबको कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए। देखिए, लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रही है। इसी को लेकर अब देखिए, अब बीजेपी भी उन्हें जवाब देने की तैयारी जो है जो की है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के उनका जो है उनके संविधान का या उनके प्रति कितना सम्मान रखते हैं, ये सारी बातों को जवाब देने के लिए ये जो है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक साथ तमाम जो बीजेपी शासित के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा की जाएगी। देखिए, परभणी जिस तरह से जो घटना हुई उसके बाद से ही वहां पर बीजेपी का कोई नेता जो है वहां मिलने नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद सियासत गरमा गई है। कल जिस तरह से राहुल गांधी वहां पहुंचे परिवार वालों के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, फिर राजनीति फेंकने के लिए, रोटी सेकने के लिए वहां पर गए हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो इसी वजह से देखिए अब ये जवाब देना जनता के बीच तमाम जो लोग हैं, जिस तरह से संसद में जो बयान दिया गया था केंद्रीय गृह अमित शाह के बाद, उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। तमाम जो छोटे मोटे दल है, तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो ऐसे में इस तरह से अब देखना होगा किस तरह से ये बातें रखी जाती है, क्या कुछ मुख्यमंत्रियों की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का संदेश जाने पूरे प्रदेश भर को संदेश दिया जाता है। तो देखना होगा 3:30 बजे क्या कुछ बातें इन मुख्यमंत्रियों के द्वारा की जाती है। बिल्कुल शुभम, देखिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हालांकि एजेंडा वही है, तमाम बीजेपी शासित सीएम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और संविधान अहम मसला रहने वाला है। फिर भी अगर हम देखें जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कौन से वो अहम चीजें हो सकती हैं जिनका जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो सकता है, किस तरह से निशाना साधा जा सकता है, कौन से वो एग्जाम्पल हो सकते हैं जो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है इस पीसी में? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं जिस तरह से ये देखना होगा देवेंद्र फडणवीस किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया सिर्फ राजनीति करने के लिए परभणी गए हैं, ये एक बातें हैं। उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अलग अलग घटनाएं घटी उसका भी जिक्र हो सकता है कि क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर देखिए देवेंद्र फडणवीस के पास है, ऐसी कोई सिचुएशन आगे न बढ़े। ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं उनके बयान के बाद कहीं और हंगामा न खड़े हो जाए, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र पूरे प्रदेश भर में जहां जहां पर बहुजन माँ की जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जहां पर पूजा की जाती है वहां उनसे जुड़े हुए लोग प्रदर्शन मोर्चा किए थे और लगातार नारेबाजी की गई थी। तो अब देखना होगा कि कहीं इनके बयान के बाद कहीं और स्थिति न खराब हो जाए, इसी वजह से बहुत बैलेंस करके अपनी बातों को रखना होगा और यही तमाम चीजें जो है अपने बातों में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस भी रखेंगे। चलिए, शुक्रिया शुभम पांडे और विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है।